हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। चालाक जेठानी। आशा जी के दो बेटे थे और छोटे बेटे की शादी अभी अभी हुई थी। आशा जी अपनी छोटी बहू को कम पसंद करती थी और बड़ी बहू उनकी प्रिय थी। आशा जी की छोटी बहू सुप्रिया बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। उसको पता था उसकी सास उसे पसंद नहीं करती और हर बात पर टोकती रहती है। एक दिन सुप्रिया अपनी जेठानी पूनम से बोली, सासू माँ मुझे पसंद नहीं करती और हर बात पर कुछ न कुछ बोलती रहती हैं। जेठानी जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, सभी सास ऐसी ही होती हैं। बहुएं उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आती, पर धीरे धीरे हमें ही उन्हें खुश करना होता है। प्रिया बोली, थैंक गॉड भाभी, आप मेरे साथ हो, नहीं तो मेरा पता नहीं क्या होता। जेठानी बोली, तू चिंता मत कर पगली, मैं तेरे साथ हूँ, धीरे धीरे तुझे सब सिखा दूंगी। दिन बीतते गए। एक दिन आशा जी ने सुप्रिया से कहा, कल हमारे घर पड़ोस वाली आंटी जी आ रही हैं, उनके लिए अच्छा सा चाय नाश्ता बनाना। सुप्रिया ने सारी तैयारी कर ली। जब पड़ोसी आंटी आए तब सुप्रिया चाय नाश्ता लेकर उनके पास जाने लगी। तब जेठानी जी बोली, तुम नई नई बहू हो, तैयार होके उनके पास बैठो, चाय नाश्ता मैं लगा देती हूँ। सुप्रिया बोली, ठीक है भाभी, मैं तैयार होकर आती हूँ। सुप्रिया तैयार होकर पड़ोसी के पास जाकर बैठ गई और पड़ोसियों को बहुत अजीब लगा कि छोटी बहू तो तैयार होकर आराम से बैठ गई और बड़ी बहू सारा काम कर रही है। आशा जी बोली, क्या सोच रही हो बहन, लीजिए नाश्ता कर लीजिए। थोड़ी देर बातें करके वह वहाँ से चली गई। जेठानी जी बोली, कैसा लगा सुप्रिया उनसे बात करके? सुप्रिया बोली, अच्छा लगा भाभी, पर पता नहीं वह मुझे क्यों अजीब तरीके से घूर रही थी। जेठानी हंसने लगी, अरे सभी औरतें ऐसी ही होती हैं, नई बहू के आते ही स्कैनिंग करना शुरू कर देती हैं, तभी तो मैंने तुझे तैयार होने को कहा था। सुप्रिया उनको अपनी बड़ी बहन मानने लगी थी और उनकी सभी बातें मानती थी। सुप्रिया, यह तुमने क्या बनाया है? तुम्हें पता नहीं है कि मुझे यह सब खाना नहीं खाना? मुझे नहीं पता था, सुप्रिया ने कहा, यह सब तो मुझे भी ने बनाने को कहा था। सुप्रिया, कभी तो अपनी गलती मान लिया करो, हमेशा अपनी भाभी का नाम लगा देती हो। सुप्रिया को बहुत बुरा लगता है। सुप्रिया, तुम इतनी उदास क्यों हो? सुप्रिया ने सारी बात बता दी। उसकी भाभी बोली, मम्मी जी मुझे सब कुछ बनाने को कहा था, मम्मी जी भूल जाती है कहकर तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों बाद आशा जी फिर से सुप्रिया पर चिल्लाती है कि तुमने मेरे मंदिर के कपड़े क्यों धोए? मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी मंदिर को हाथ लगाए। मम्मी जी, मुझे तो भाभी ने कहा था। फिर तुम अपनी गलती पूनम पर डाल रही हो, अपनी गलती मान भी लिया करो। मुझे माफ़ कर दीजिए, सुप्रिया ने कहा। क्या हुआ सुप्रिया, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? भाभी, मम्मी ने आज मुझे फिर से डांट लगाई। जाने दो सुप्रिया, मम्मी जी कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल देती हैं। दिन बीतते गए। एक दिन आशा जी की बहन उनके घर रहने आई। क्या कर रही हो सुप्रिया? बस भाभी, सबके लिए खाना लगा रही हूँ, वह खाना खाने के लिए आते ही होंगे। सुप्रिया, अपना हुलिया तो देख, मासी सास के सामने ऐसे जाएगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है भाभी, मैं तैयार होकर आती हूँ। सुप्रिया अपने कमरे में चली जाती है। जब तक वह तैयार होकर आती है तब तक खाना लग चुका होता है। सुनीता जी सब नोटिस करती है, रोज ऐसे ही होता है। फिर एक दिन सुनीता जी अपनी बहन को कहा, दीदी तुम्हारी छोटी बहू तो कुछ काम ही नहीं करती, सारा काम बड़ी बहू ही करती है। तुम्हारी छोटी बहू कामचोर आलसी है। आशा जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन दोनों ने काम बांट रखा है। खाना सुप्रिया बनाती है और परोसने का काम पूनम का है। तो सुनीता जी बोली, चलो ठीक है, हमें क्या करना। आशा जी समझ गई कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है।
वह सुप्रिया के पास गई और बोली, सुप्रिया बेटा, मैं बहुत समय से देख रही हूँ कि सारा खाना तुम बनाती हो, फिर अपने कमरे में चली जाती हो। सुप्रिया ने कहा, यह सब मुझे भाभी ही कहती है करने को। कहती है तुम नई नवेली दुल्हन हो, सबके सामने तैयार होकर बैठो। आशा जी बोली, नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग तुम्हारी सीरत देखना चाहते हैं, सूरत नहीं। तुम्हारी जेठानी बहुत चालाक है, वह तुम्हें नीचा दिखाना चाहती है। सब लोग समझते हैं कि सारा काम जेठानी जी करती हैं और तुम बहुत आलसी और कामचोर हो। सुप्रिया कहती है, नहीं नहीं मम्मी जी, भाभी ऐसी तो नहीं है। आशा जी ने कहा, तुम बहुत सीधी हो, उसकी चालाकियाँ नहीं समझती। सुप्रिया ने ठान लिया था अब वह भाभी के इशारों पर नहीं चलेगी, बल्कि अपने तरीके से काम करेगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। रिश्ते बनने में बहुत साल लगते हैं, पर टूटने में एक पल भी नहीं लगता। इसलिए हमें किसी की कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई हम पे विश्वास करता है, हमारा सारा कहना मानता है, तो उस रिश्ते को हमें भी अच्छी तरह से निभाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।